Hello friends, welcome back to my channel Target MNS Targeting MNS 2022. So this is 2021 Current Affairs Part 1 मैंने प्रोवाइड कर दिया था एंड दिस इज़ Part 2. बट आपको बता दें Part 1 एंड Part 2 में डिफरेंस ये है कि Part 2 इज़ अ रैपिड फायर. इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस एंड डायरेक्टली उसके आंसर्स दे दिए जाएंगे. टोटल 50+ MCQs हैं. इन्हें आप रिवाइज कीजिए. ये आपका कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, पहले रिवीजन उसके बाद ही टेस्ट होगा. MCQs का क्या है, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करना चाहती हूँ फॉर MNS 2022. सो दिस इज करंट अफेयर्स. ओके, लेट्स स्टार्ट with the first question. पहला क्वेश्चन है, डेल स्टेन has recently announced his retirement from all forms of cricket. डेल स्टेन जो है, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है सारे फॉर्म ऑफ क्रिकेट से. ये कौन से कंट्री से रिप्रेजेंट करते थे? जोश जगाइए, जोश, जल्दी से बताइए इसका आंसर. आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका. डेल स्टेन है वो साउथ अफ्रीका से हैं. Who has broken the world record for most goals scored in men's international football? men's international football में किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे ज़्यादा गोल्स बनाकर? आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो. इन्हें कौन नहीं जानता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. वर्ल्ड हंगर डे एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन. वर्ल्ड हंगर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेट करते हैं. गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन रैंक्ड इन द QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2022? QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी में किसका नाम आया है इस बार? इंडियन सिटी की बात करें तो बैंगलोर एंड मुंबई इज द आंसर. ठीक है, अगर आपसे पूछे एक और क्वेश्चन, मुझे यहाँ से याद आ रहा है, यूथ डेवलपमेंट के केस में, यूथ इंडेक्स में, यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा ऐसा कंट्री जो सबसे पहले नंबर पे है? दैट इज सिंगापुर. क्या हो जाएगा उसका आंसर? सिंगापुर हो जाएगा. ओके, जो कि यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पे. फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन बुक किसने लिखी है? आंसर इज पवन के वर्मा. आंसर इज पवन के वर्मा. फेमस राइटर्स, ऑथर्स और इनकी बुक्स आपको याद होनी चाहिए. चेतन भगत इज वन ऑफ देम. इनकी बहुत बार बुक्स पूछी जाती है. एक तो अभी इनकी रीसेंट अभी जो बुक आई है एकदम करंट अफेयर से रिलेटेड है, दैट इज 400 डेज. बुक का नाम है 400 डेज. और सेकेंड लेटेस्ट जो इनकी बुक आई थी वो आई थी एन अरेंज्ड मर्डर. ओके, एन अरेंज्ड मर्डर. तो ये दोनों बुक चेतन भगत की बहुत इंपॉर्टेंट है. बुक्स एंड ऑथर्स पे भी आपके पास एक अच्छी सी PPT हम लोग प्रोवाइड कर देंगे. आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021? वर्ल्ड में गिविंग इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो 14th नंबर पे है. इंडिया देने में बहुत माहिर है, इंडिया सबको दान जरूर करने में माहिर है, ऐसे करके कुछ याद कर लीजिए. एंड 14th नंबर पे इसकी रैंकिंग है. Who is the new chairman of Microsoft Corporation? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन MNS में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सत्या नडेला. सत्या नडेला, वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Who won the पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड? 2020 का पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? आंसर इज जॉन अब्राहम. जॉन अब्राहम. नेम द फेमस एक्ट्रेस ऑनर्ड विद पद्मश्री. पद्मश्री से इन्हें ऑनर मिला था, इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और उसके बाद इनकी हाल ही में निधन हो गया. इनका कौन है? ये शशि कला. शशि कला इज द राइट आंसर. कला था तो पद्मश्री अवार्ड मिला एंड उसके बाद ये इनका निधन हो गया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट इंडेक्स. रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंकिंग 79th पोजीशन पे आई है. 79th पोजीशन. तो हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. आगे के 40+ क्वेश्चंस हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं. आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, सेशन पसंद आ रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए. आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ. विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद मंगोलिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? आपको पता है मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार. ये किसको मिला है? RK सांभारवाल को मिला है. ये इंडियन है. द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड जून 19 एज अ नेशनल हॉलीडे? जून 19 नेशनल हॉलीडे जो है ये कौन से कंट्री ने लागू कर दिया है? आंसर इज USA. अमेरिका. अमेरिका ने इसे लागू कर दिया गया है. अच्छा,
और आज का जो जिस दिन को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 26 नवंबर, ओके 26 नवंबर क्या है आज 26 नवंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये भी याद रखेंगे, जितने डेज आते हैं ना रिकॉल करते रहा करो, कॉन्स्टिट्यूशन डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया विल कंस्ट्रक्ट द शहतूत डैम। ये तो बहुत टाइम से न्यूज़ में है, शहतूत डैम इंडिया कंस्ट्रक्ट करने वाला है। किसके लिए करने वाला है? अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021? इसको याद करने का बेस्ट ट्रिक है, हंगर इंडेक्स की बात हो रही, भूख लगने की बात हो रही, भूख लगने पे तो शगुन हो जाना चाहिए, तो 101 रुपये का शगुन हो गया। 101st ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राम मोहन रॉय इज सेलिब्रेटेड ऑन। राजा राम मोहन जी का जो बर्थ एनिवर्सरी कब होता है? 22 ऑफ मे। 22 मई से मुझे एक डेट याद आ गई, 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दैट इज नेशनल सिविल सर्विस डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सायदा अनवर तैमूर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ये जितने भी लोग का निधन हो जाता है इसमें से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़रूर बनता है, एंड ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों? क्योंकि सायदा अनवर तैमूर जो हैं ये एक लौती वुमेन चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं एक इंडियन स्टेट की, तो पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं एंड अभी रिसेंटली पास अवे हो गई हैं। आसाम से रिलेटेड है ये सायदा अनवर तैमूर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच सीनियर कांग्रेस लीडर हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 86? सीनियर कांग्रेस लीडर बूटा सिंह बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था एंड बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16 है। ओके, next question number 18, recently Justice Arun Kumar Mishra has been appointed as the chairman of which of the following organization? National Human Rights Commission, NHRC। तो NHRC के जो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा है इन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरमैन, ठीक है। NHRC का फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्रीज men's hockey team topped the FIH World Ranking 2021? So कौन सी men की हॉकी टीम ने FIH World Ranking 2021 जीता है, टॉप किया है? आंसर इज बेल्जियम। आंसर हो जाएगा इसका बेल्जियम। ओके, एंड बेल्जियम के आपसे कई बार कैपिटल भी पूछ लिया जाता है, तो बेल्जियम का कैपिटल हो जाएगा ब्रूजल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रूजल्स। ओके, लास्ट अब आते हैं 20th क्वेश्चन पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड ASICS एज इज ब्रांड एम्बेसडर? मेनली बेसिकली क्वेश्चन है आपसे बस इतना कि ASICS का ब्रांड एम्बेसडर स्पोर्ट्स वेयर का किसे बनाया गया है? द आंसर इज रविंद्र जडेजा। ऐसे याद करिए, स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है, कोई स्पोर्ट्स का ही पर्सन होगा एंड फेमस स्पोर्ट्स इज क्रिकेट, देन रविंद्र जडेजा, वहाँ से आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। रविंद्र जडेजा से याद है सुरेश रायना ने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम क्या है वो बताएंगे आप कमेंट में। ओके, तो 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, आगे बढ़ते 21 क्वेश्चन पे। आई होप आपको बहुत अमेजिंग वाला मजा आ रहा होगा। 21 क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 बाय द डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन? डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ उसमें नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? दैट इज रुमाना सिन्हा। किसे सम्मानित किया गया? रुमाना सिन्हा। What is the rank of India in the 2021 Global Food Security Index? फूड की सिक्योरिटी ग्लोबली में इंडिया की रैंकिंग इस इंडेक्स में कितनी है? 71st नंबर पे इंडिया आ रहा है, 71st। एक तो फूड रिलेटेड ये हो गया, एक हंगर मैंने बताया था आपको, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 101। खाना है तो शगुन 101 का। Now 23rd question, which country has recently withdrawn itself from the Open Sky Treaty? Open Sky Treaty से किसने अपना नाम अभी पीछे ले लिया है? कौन सी कंट्री है जो पीछे हट गई है? आंसर इज USA, अमेरिका। अमेरिका पीछे हट गई है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम श्यामा जी who has passed away recently was? अनुपम श्याम जी जो अभी
गुजर गए, उन्होंने वो क्या थे, उनका फील्ड क्या था, तो वो एक एक्टर थे। क्या थे वो? एक एक्टर थे। नाउ 25th क्वेश्चन पे आएंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंटर ऑफ द इंडियन नेशनल टीम फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2021। सो T20 तो हो ही गया, आपको पता ही है क्या हुआ उसमें। एंड इसके जो मेंटर थे वो थे MS धोनी। इन्हें बहुत याद किया जा रहा था इस बार फील्ड पे, बट वो एज अ मेंटर अपॉइंट किए गए थे नेशनल टीम के हमारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विच कंट्री टॉप्ड इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अच्छा, स्पोर्ट्स से एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी जस्ट आया कि बास्केटबॉल जो गेम होता है, बास्केटबॉल जो एक स्पोर्ट है, इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? ओके, कितने प्लेयर्स होते हैं? तो 5 होते हैं एक टीम में प्लेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाएंगे। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये आई थिंक लास्ट ईयर भी MNS में ये क्वेश्चन आया था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए। एंड इसमें टॉप किया है USA ने, इसमें टॉप किया है USA ने। नेक्स्ट, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा वॉज रिटन बाय। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? मनन भट्ट। हु इज द राइटर? मनन भट्ट। 28th क्वेश्चन। हु हैज वॉन द चारबिली नेशनल कॉम्पिटिशन हेल्ड इन फ्रांस। चारबिल नेशनल कॉम्पिटिशन हेल्ड इन फ्रांस, ये किसने जीता है? भवानी देवी। भवानी देवी मैंने कैसे याद किया? मेरी ग्रैंड माँ का नाम भवानी देवी है, सो दैट्स हाउ आई लर्न दैट माई ग्रैंड माँ won the चारबिल नेशनल कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। व्हेन वाज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे सेलिब्रेटेड। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाता एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। बट आपसे यहाँ पूछा जा रहा है वर्ल्ड एड वैक्सीन डे। वैक्सीन इज द की पॉइंट। वैक्सीन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। विच कंट्री इंस्टॉल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर स्पेस टेलीस्कोप। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, वो भी अंडरग्राउंड अंडर वाटर स्पेस टेलीस्कोप किसने इंस्टॉल किया है? आंसर इज रशिया। ओके, आंसर इज रशिया। नेक्स्ट, M नरसिम्हा हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज द गवर्नर ऑफ RBI। M नरसिम्हन जो है ये पास हो गए अभी, मतलब निधन हो गया उनका, तो वो गवर्नर थे RBI के। कौन से नंबर के गवर्नर थे? 13th नंबर के गवर्नर थे। अच्छा, उर्जित पटेल भी बहुत फेमस हमारे RBI के गवर्नर रह चुके हैं, तो उर्जित पटेल कौन से नंबर के गवर्नर रह चुके हैं, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32। तो हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, अब हम 32 पे आ गए। रिसेंटली विच टीम वॉन द IPL 2021। तो कौन सी टीम ने IPL 2021 जीता है? सो द इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। अच्छा, एक बार ये भी क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा बार IPL किसने जीता है, तो मुंबई ने जीता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार IPL मुंबई इंडियंस, 5 टाइम्स मुंबई इंडियंस ने IPL जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट है इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वुडन सैटेलाइट न्यूजीलैंड ने। ठीक है, इन्होंने तो इस बार हमारी T20 जीती है। न्यूजीलैंड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हु हैज़ लॉन्च्ड ऑडियो विजुअल गाइड ऐप। ऑडियो विजुअल गाइड ऐप किसने लॉन्च किया है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने इसे लॉन्च किया है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। क्वेश्चन नंबर 35। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2020। फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? मानसा वाराणसी। मानसा वाराणसी से आप याद रखेंगे फेमिना मिस इंडिया 2020। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। ये बुक का नाम थोड़ा अजीब है, दैट इज पल्लिकू पाला अभिषेकम इज रिलीज्ड बाय M वेंकैया नायडू। रिलीज किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने। ओके, एंड ये बुक जो है लिखी किसने है? जैसा बुक का नाम है थोड़ा सा हटके, वैसे ही राइटर का भी नाम है थोड़ा हटके, दैट इज यालामंचिली शिवाजी। यालामंचिली शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2021 फाइनेंशियल ईयर FY इंडेक्स। FY इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? आपसे ऐसे भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कि FY इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया 3rd नंबर पे आ जाता है आपके FY इंडेक्स में। अच्छा, 3rd नंबर पे एक और चीज़ में आता है सिप्री इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिप्री इंडेक्स के अकॉर्डिंग, सिप्री इंडेक्स बताता है हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथनिंग कितनी है, उसके अकॉर्डिंग भी इंडिया 3rd नंबर पे
आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच फीमेल प्लेयर्स हैज़ बिकम द यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट। ओडीआई क्रिकेट में सेंचुरी मारा है हमारी किस फीमेल प्लेयर ने? दैट इज एमी हंटर। बहुतों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा कि हाँ ये भी क्रिकेटर है। एमी हंटर इज द आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ इंडियाज WTO मिशन। इंडिया का जो WTO मिशन है उसके अपॉइंट जो डायरेक्टर है वो किसे अपॉइंट किया गया? आंसर इज आशीष चंदोरकर। आंसर आशीष चंदोरकर। द मेकिंग ऑफ आधार, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। द मेकिंग ऑफ आधार इज रिटन बाय राम सेवक शर्मा। आंसर हो जाएगा राम सेवक शर्मा। तो 40 क्वेश्चंस यहाँ हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे के 10+ क्वेश्चंस बचे हुए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आई नो आप लोग को बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है। ये मैं आपको पहले बता दे रही हूँ रिवीजन के लिए। जिसको नहीं आ रहा है वो और इसको देखेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपको 4 ऑप्शंस दे के फिर सोचिए ये वो, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देना है। 41 क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार। अब आपदा प्रबंधक पुरस्कार इज वॉन बाय डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। इन्हें ऑनर किया गया, इन्हें नवाजा गया है विद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2021। वेरी इंपॉर्टेंट। डीप ओशन मिशन अनाउंस्ड बाय विच कंट्री? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इट इज अनाउंस्ड बाय इंडिया। डीप ओशन मिशन अनाउंस्ड बाय इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम? ये 43rd क्वेश्चन है। रमेश पवार इसका आंसर हो जाएगा, जो इंडिया के अभी वुमेन जो क्रिकेट टीम है उसके नए कोच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच टीम हैज़ वॉन द 130 दुरंत कप? दुरंत कप किस में दिया जाता है? फुटबॉल में दिया जाता है। किसने जीता है? दैट इज FC गोवा, फैन क्लब गोवा ने इसे जीता है। 45th क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ करंट चेयरमैन ऑफ TRAI? TRAI दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? पहले भी आए थे, दैट इज PD वाघेला। 2020 में भी आए थे PD वाघेला। नेक्स्ट, रिसेंटली पारुल देवी दास जी पास्ड अवे। शी वॉज, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले हमारी पहली असम की जो CM थी वो इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि वो पहली वुमेन थी। वैसे ही ये पहली वुमेन थी असम की IAS, ये भी असम से रिलेटेड है। तो पारुल देवी दास जी ये भी वुमेन है एंड ये पहली IAS है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, अगेन फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया? आंसर इज स्मृति मंधाना। और ODI में सेंचुरी किसने मारा? दैट इज एमी हंटर। एमी हंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे। वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 18 जून। 18 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी। बंगाल की तो इलेक्शन की डायरी बननी चाहिए थी एंड ये बुक लिखी किसने है एक्चुअली? बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी रिटन बाय दीपा हालदार। दीपा हालदार। Next, question number 50. Last 2 questions, guys. Akhtar Ali, who passed away recently, he was related to, he was former tennis player. Akhtar Ali was former tennis player. 51st and the last question, which Indian state has been given NASSCOM AI Game Changer Award 2021 रिसेंटली? तो तेलंगाना को NASSCOM AI गेम चेंजर अवार्ड मिला है। किसको? तेलंगाना को। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा रैपिड फायर था, आई नो थोड़ा फास्ट था, बट आदत डालनी होगी। इसी तरह से हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ताकि आप इसको मोर क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके। ये पूरी वीडियो बस 20 मिनट्स का है एंड आपको 51 क्वेश्चन प्रोवाइड हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करिएगा, बहुत मेहनत लगता है क्योंकि बनाने में। कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। Once again, thank you. Keep supporting.